हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 5 सीन 1। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं कि डॉक्टर एक डॉक्टर है जो लेडी मैकबेथ के अजीब बिहेवियर को पता लगाने के लिए आया है। जेंटल वुमेन एक सर्वेंट है जो लेडी मैकबेथ के सोने के वक्त की एक्टिविटीज देख रही है और लेडी मैकबेथ अपने गिल्ट और दुख के कारण स्लीप वॉकिंग कर रही है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। लेडी मैकबेथ अपार्टमेंट, एंटर अ डॉक्टर ऑफ फिजिक एंड अ वेटिंग जेंटल वुमेन। लेडी मैकबेथ के रूम में एक डॉक्टर जो कि फिजिशियन है और एक सर्वेंट जो हमेशा लेडी मैकबेथ के साथ रहती है एंटर करते हैं। डॉक्टर, आई हैव 2 nights वॉच्ड विथ यू बट कैन परसीव नो ट्रुथ इन योर रिपोर्ट। व्हेन वाज इट शी लास्ट वॉक्ड? डॉक्टर जेंटल वुमेन से कहता है कि मैंने 2 रातों तक तुम्हारे साथ मिलकर लेडी मैकबेथ को देखा है, ऑब्जर्व किया है, लेकिन जो बातें तुमने मुझे बताई है ना लेडी मैकबेथ के बारे में, उनमें मुझे कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। मतलब जेंटल वुमेन देखती है कि लेडी मैकबेथ नींद में चलती है, तो ये बात उसने डॉक्टर को बताया था, पर डॉक्टर को उस पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो खुद 2 रातों से लेडी मैकबेथ को देख रहा है। पर जैसा जेंटल वुमेन ने बताया था उस तरह तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए वो ये सब कहता है। और फिर आगे पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुमने आखिरी बार उसको चलते हुए कब देखा था? दोस्तों, डॉक्टर जेंटल वुमेन के रिपोर्ट पर डाउट कर रहा है और उससे पूछता है कि उसने आखिरी बार ये सब कब देखा था। जेंटल वुमेन, सिंस हिज मैजेस्टी वेंट इनटू द फील्ड आई हैव सीन हर राइज फ्रॉम हर बेड, थ्रो हर नाइट गाउन अपॉन हर, अनलॉक हर क्लोजेट, टेक फोर्थ पेपर, fold it, write upon it, read it, afterwards seal it, and again return to bed, yet all this while in a most fast sleep। जेंटल वुमेन कहती है कि जब से राजा जंग के लिए गए हैं तब से मैंने उसे देखा है कि वो अपने बिस्तर से उठती है, अपनी नाइट गाउन पहनती है, फिर अपने क्लोजेट का लॉक खोलती है, एक कागज निकालती है, कुछ लिखती है, पढ़ती है, सील करती है और फिर वापस सोने चली जाती है, और ये सब वो नींद में ही करती है। दोस्तों, जेंटल वुमेन लेडी मैकबेथ के स्लीप वॉकिंग के डिटेल्स बता रही है। उसे गिल्ट ने इतना परेशान कर दिया है कि वो अपने होश में नहीं है। डॉक्टर, अ ग्रेट perturbation in nature to receive at once the benefit of sleep and do the effects of watching. In this slumbering agitation, besides her walking and other actual performances, what at any time have you heard her say? डॉक्टर कहता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान नींद का सुकून भी ले रहा है और जागने वाले काम भी कर रहा है। मतलब जो बातें तुमने मुझे बताई है इससे पता चलता है कि वो बहुत परेशान है। ऐसे वक्त में चलने और बाकी कामों के अलावा क्या तुमने उसे कुछ कहते हुए सुना है? डॉक्टर इस अननेचुरल बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है और ये जानना चाहता है कि लेडी मैकबेथ ने अपनी गिल्ट के बारे में कुछ कहा है या नहीं। जेंटल वुमेन, दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर। जेंटल वुमेन कहती है कि जी हाँ सर, पर वो बात मैं किसी से नहीं कह सकती। जेंटल वुमेन लेडी मैकबेथ की बातों को रिपीट करने से डरती है क्योंकि वो गिल्ट और राज से भरे हुए हैं। डॉक्टर, यू मे टू मी एंड टिस मोस्ट मीट यू शुड। डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो और ये बहुत जरूरी है कि तुम बताओ। डॉक्टर जेंटल वुमेन को पुश करता है कि वो सच बोले क्योंकि ये जरूरी हो सकता है लेडी मैकबेथ के इलाज के लिए। जेंटल वुमेन, नाइदर टू यू नॉर एनीवन, हैविंग नो विटनेस टू कंफर्म माय स्पीच। जेंटल वुमेन कहती है मैं ना आपको बताऊंगी और ना किसी और को, क्योंकि कोई गवाह नहीं है जो मेरी बात को कंफर्म कर सके कि मैं सच बोल रही हूँ। जेंटल वुमेन अपनी बातों को प्रूफ के बिना रिपीट करने से इनकार कर देती है। एंटर लेडी मैकबेथ विथ अ टेपर। इसी दौरान लेडी मैकबेथ एक जलता हुआ कैंडल लेकर एंटर करती है। लो यू, हेयर शी कम्स, दिस इज हर वेरी गाइज एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट अस्लीप, ऑब्जर्व हर, स्टैंड क्लोज। जेंटल वुमेन कहती है कि देखिए वो आ रही है, ये उसका एकदम यूजुअल बिहेवियर है, मतलब ये उसकी रोज की आदत है और मेरी कसम वो अभी गहरी नींद में है, ध्यान से देखिए और उसके थोड़ा करीब खड़े हो जाइए। जेंटल वुमेन लेडी मैकबेथ के स्लीप वॉकिंग का लाइव एग्जाम्पल डॉक्टर को दिखाती है और उसे ऑब्जर्व करने के लिए बोलती है। डॉक्टर, हाउ केम शी बाय दैट लाइट? डॉक्टर पूछता है कि उसके पास ये कैंडल कैसे आई? जेंटल वुमेन, व्हाई इट स्टूड बाय हर, शी हैज लाइट बाय हर कंटिन्यूअली, इट्स हर कमांड। जेंटल वुमेन कहती है ये हमेशा उसके पास होती है, ये कैंडल हमेशा उसके बिस्तर के पास जल रही होती है,
इसलिए वो उसके पास है। ये लेडी मैकबेथ का हुक्म है कि हमेशा एक लाइट उसके बिस्तर के पास जल रही होनी चाहिए। दोस्तों लेडी मैकबेथ अपने गिल्ट से इतनी परेशान है कि अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो कैंडल अपने पास रखती है। डॉक्टर, यू सी हर आईज आर ओपन। डॉक्टर कहते हैं देखो उसकी आंखें खुली है। जेंटल विमेन, आई बट देयर सेंस आर शट। जेंटल विमेन कहती है हाँ, पर उसकी आंखों में कुछ देखने की ताकत नहीं है। मतलब हाँ, उसकी आंखें खुली है पर उसकी देखने की शक्ति बंद है। लेडी मैकबेथ की आंखें खुली है पर वो होश में नहीं है। ये स्लीप वॉकिंग का एक केस है। डॉक्टर, व्हाट इज इट शी डज नाउ? लुक हाउ शी रब्स हर हैंड्स। डॉक्टर कहते हैं अब वो क्या कर रही है, देखो वो कैसे अपने हाथों को मल रही है। जेंटल विमेन, इट इज एन अकस्टम्ड एक्शन विथ हर टू सीम दस वॉशिंग हर हैंड्स। आई हैव नोन हर कंटिन्यू इन दिस अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। जेंटल विमेन कहती है ये उसका आदत बन गया है। मतलब वो हर रोज ऐसे करती है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे हाथ धो रही हो, हाथ को साफ कर रही हो। मैंने उसे 15 मिनट तक ऐसे करते देखा है। दोस्तों लेडी मैकबेथ को लगता है कि उसके हाथ अभी भी खून से लाल है और वो गिल्ट में हाथ धोकर साफ करने की कोशिश कर रही है। लेडी मैकबेथ, येट हेयर्स अ स्पॉट। दोस्तों इसके बाद हमें कुछ रेफरेंसेस देखने मिलेंगे। जो लेडी मैकबेथ ने पहले बोले थे वही बात रिपीट करेगी। लेडी मैकबेथ हाथ साफ करते करते कहती है कि पर यहाँ अभी भी एक दाग है। किसका दाग है? किंग डंकन का मर्डर करने के बाद अपने हाथ पर उसका खून साफ कर रही है, तो वही कहती है कि अभी भी दाग है। डॉक्टर, हार्क शी स्पीक्स, आई विल सेट डाउन व्हाट कम्स फ्रॉम हर टू सेटिस्फाई माई रिमेम्बरेंस द मोर स्ट्रांगली। सुनो, वो बोल रही है, मैं उसकी बातें लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये क्या क्या बोल रही है। दोस्तों लेडी मैकबेथ अपने गिल्ट के बारे में बोलने लगती है। डॉक्टर उसके वर्ड्स लिखने की सोचता है क्योंकि वो अनयूजुअल और शॉकिंग है। लेडी मैकबेथ, आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। दोस्तों ये पहले बोले गए बातों का ही रेफरेंस है कि जब इन्होंने डंकन का मर्डर कर दिया था तब ये उसके खून को अपने हाथ पर से धोने गई थी। तो वही कहती है साफ हो जाओ बदनाम दाग। मैं कहती हूँ साफ हो जाओ। वो इमेजिन कर रही है कि उसके हाथों पे खून का दाग है जो साफ नहीं हो रहा। 1 2 वाई देन इट्स टाइम टू डू इट, हेल इज मर्की। इस लाइन में हमें रेफरेंस मिल रही है कि जब वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को कह रही थी कि अब सही टाइम है किंग डंकन का मर्डर करने का। 1 2 मतलब वो काउंट कर रही है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब सही टाइम है किंग डंकन का मर्डर करने का। अब तुम्हें जाकर उसका मर्डर कर देनी चाहिए। जहन्नुम बहुत डार्क है। हेल इज मर्की उसके अंदर के डर को दिखाता है। उसका मन जहन्नुम जैसा अंधेरा और भयानक लगता है। फाई माई लॉर्ड, फाई अ सोल्जर एंड अफियर्ड। ये उस लाइन का रेफरेंस है जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करने से इनकार कर देता है। फिर उसको मोटिवेट करती है कि शेम माई लॉर्ड शेम, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक सोल्जर है और फिर भी डर गए। What need we fear who knows it when none can call our power to account? हमें डरने की क्या जरूरत है, चाहे किसी को भी पता चल जाए, कोई हमसे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। मतलब जब हम किंग डंकन का मर्डर करने के बाद किंग और क्वीन बन जाएंगे तो उसके बाद अगर किसी को पता भी चल गया कि हमने डंकन का मर्डर किया है तो भी कोई हमसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगने नहीं आएगा। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? अच्छा, ये लाइन उस वक्त का रेफरेंस है जब लेडी मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करने के बाद चाकू रखने गई थी और देखती है कि बहुत ज्यादा खून बह गया है, तो कहती है पर किसने सोचा था कि किंग डंकन उस बूढ़े आदमी के अंदर इतना खून होगा। डॉक्टर, डू यू मार्क दैट? डॉक्टर पूछते हैं क्या तुमने सुना? लेडी मैकबेथ, द थेन ऑफ 5 हैड अ वाइफ, वेयर इज शी नाउ? दोस्तों ये लाइन लेडी मैकडफ के मर्डर की तरफ इंडिकेट करती है। थेन ऑफ 5 मतलब मैकडफ, मैकडफ की एक पत्नी थी ना, वो अब कहाँ है? What will these hands never be clean? क्या मेरे हाथ कभी साफ नहीं होंगे? ये दाग साफ क्यों नहीं हो रहा? No more of that, my lord, no more of that. You mar all with this starting. दोस्तों ये लाइन उस वक्त का रेफरेंस है जब लेडी मैकबेथ को समझा रही थी कि कोई बैंकों का भूत नहीं है। आप बस करे माय लॉर्ड, आप बस करे, ये सब बस आपका वहम है, ये सब सच नहीं है, आप डर के कारण सब बिगाड़ रहे हैं। डॉक्टर, गो टू, यू हैव नोन व्हाट यू शुड नॉट। डॉक्टर कहता है ओह नो, तुमने वो जान लिया है जो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए था। जेंटल विमेन, शी हैज स्पोक व्हाट शी शुड नॉट, आई एम श्योर ऑफ दैट, हेवन नोज व्हाट शी हैज नोन। जेंटल विमेन कहती है उसने कुछ ऐसा बोला है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, गॉड जानता है उसने क्या पाप किए हैं। दोस्तों शायद जेंटल विमेन अब समझ गई है कि लेडी मैकबेथ ने अपने हाथ से कुछ भयानक कांड किया है। Lady Macbeth, here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, oh, oh.
मुझे अब भी खून की स्मेल आ रही है, मतलब अभी भी मुझे हाथों से खून की स्मेल आ रही है। दोस्तों अरब परफ्यूम्स के लिए फेमस है, तो वही कहती है कि पूरे अरेबिया के इत्र भी मेरे हाथों से खून की स्मेल को साफ नहीं कर सकते। डॉक्टर, व्हाट अ साई इज देयर, द हार्ट इज सॉर्डली चार्ज्ड। डॉक्टर कहता है कितनी गहरी सांस थी, उसका दिल गिल्ट से भरा हुआ है, मतलब उसका पूरा दिल दुख से भरा हुआ है। जेंटल विमेन, आई वुड नॉट हैव सच अ हार्ट इन माई बॉजम फॉर द डिग्निटी ऑफ द होल बॉडी। जेंटल विमेन कहती है मैं ऐसा दिल कभी नहीं चाहूंगी जैसा लेडी मैकबेथ के पास है, चाहे मुझे रानी का दर्जा ही क्यों ना मिले, मतलब चाहे मुझे क्वीन भी बना दिया जाए, पर फिर भी मैं ऐसा दिल नहीं चाहूंगी। मतलब अगर मुझे क्वीन बना दिया जाए और बदले में ऐसे दिल के साथ जीने के लिए कहा जाए, तब भी मैं ऐसा दिल नहीं चाहूंगी जैसा लेडी मैकबेथ के पास है। डॉक्टर, वेल वेल वेल। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, सब समझ में आ रहा है। जेंटल विमेन, प्रे गॉड इट बी सर। जेंटल विमेन कहती है हमें गॉड से दुआ करनी चाहिए कि लेडी मैकबेथ ठीक हो जाए। डॉक्टर, दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस, येट आई हैव नोन दोज विच हैव वॉक्ड इन देयर स्लीप हु हैव डाइड होलीली इन देयर बेड्स। डॉक्टर कहता है यह बीमारी मेरे समझ से बाहर है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो नींद में चला करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो पता चला कि वो लोग नेक इंसान थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। लेडी मैकबेथ, वॉश योर हैंड्स, पुट ऑन योर नाइट गाउन, लुक नॉट सो पेल, आई टेल यू येट अगेन, बैंकोज बरीड, ही कैन नॉट कम आउट ऑन हिज ग्रेव। ये उस लाइन का रेफरेंस है जब इन लोगों ने डंकन का मर्डर कर दिया था, तो लेडी मैकबेथ से कहती है अपना हाथ धो लो, अपना नाइट गाउन पहन लो, इतने फीके मत लगो, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ कि बैंकों को दफना दिया गया है, वो कभी अपनी कब्र से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ इसने बैंकों का सच भी बता दिया। डॉक्टर, इवन सो। डॉक्टर कहता है क्या ये सच है, मतलब बैंकों का मर्डर भी इन लोगों ने ही किया है। लेडी मैकबेथ, टू बेड, दैट्स नॉकिंग एट द गेट, कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, टू बेड, एग्जिट। ये फिर उस लाइन का रेफरेंस है जब ये मैकबेथ से कह रही थी कि सोने चलो, दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आओ आओ आओ, मुझे अपना हाथ दो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, सोने चलो, ये कहकर लेडी मैकबेथ चली जाती है। सब्सक्राइब करो यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेरे पीछे कोई पूरी टीम नहीं है, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ, पहले रिसर्च करता हूँ, फिर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर ऑडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ थोड़े अच्छे कमेंट्स कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। आपके कमेंट्स पढ़कर पूरा मोटिवेशन लगता है और वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है। चलिए वीडियो पर बात करते हैं। डॉक्टर, विल शी गो नाउ टू बेड। डॉक्टर पूछता है कि क्या अब ये सीधा अपने बिस्तर पर जाएगी। जेंटल विमेन, डायरेक्टली। जेंटल विमेन का जवाब सिंपल है, वो कहती है कि हाँ अब वो बेड पे जाएगी। डॉक्टर, फाउल विस्परिंग्स आर अब्रोड, अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स। डॉक्टर कहता है बहुत बुरी अफवाहें फैल रही हैं, जो गलत काम होते हैं वो हमेशा अजीब मुसीबतें लाते हैं। मतलब डॉक्टर समझ गया है कि लेडी मैकबेथ के गिल्ड के पीछे उसके अननेचुरल और सिंफुल एक्शंस हैं, जो उसके मेंटल स्टेट को तोड़ रहे हैं। इन्फेक्टेड माइंड्स टू देयर डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स। जो लोग पाप से भरे होते हैं वो नींद में अपने तकिए के साथ अपने राज शेयर करते हैं। लेडी मैकबेथ ने नींद के दौरान अपने गिल्ड के बारे में सब बता दिया। डॉक्टर अब कंफर्म कर लेता है कि उसकी नींद गिल्ड से भरी हुई है। मोर नीड्स शी द डिवाइन देन द फिजिशियन, गॉड फॉरगिव अस ऑल। उसे एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक गॉड की जरूरत है, गॉड हम सबको माफ करे। डॉक्टर को लगता है कि उसका गिल्ट और मेंटल हेल्थ काफी सीरियस है और उसका इलाज एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या गॉड ही उसे शांति दे सकते हैं। लुक आफ्टर हर, रिमूव फ्रॉम हर द मीन्स ऑफ ऑल एनोयंस एंड स्टिल कीप आइज अपॉन हर। अब डॉक्टर जेंटल विमेन से बोलता है कि उसका ध्यान रखो, उसके आसपास कुछ ऐसा ना हो जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, और सब कुछ हटाने के बाद भी उस पर हमेशा नजर रखो। डॉक्टर वार्न करता है कि लेडी मैकबेथ खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उस पर हमेशा नजर रखना। So good night, my mind she has mated and amazed my sight, I think but dare not speak। चलो खैर, गुड नाइट। उसने मतलब लेडी मैकबेथ ने मेरी सोच को हिला दिया है और मेरी आंखों को हैरान कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं है, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो कहने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। डॉक्टर लेडी मैकबेथ की कंडीशन देखकर शॉक हो गया है। उसके मन में कई सवाल है लेकिन वो बोल नहीं पाता, शायद डर के कारण या रेस्पेक्ट के कारण।
जेंटल वुमेन गुड नाइट गुड डॉक्टर। जेंटल वुमेन कहती है गुड नाइट अच्छे डॉक्टर गुड नाइट। जेंटल वुमेन बस फॉर्मल गुड बाय बोलती है, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर लेडी मैकबेथ के लिए चिंता साफ दिखाई देती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आने वाले सारे सीन्स का अपडेट पहले चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।